नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। एक बार फिर हाजिर हूं आपके लिए अपने खास कार्यक्रम को लेकर, एक किस्सा दिन का हिस्सा, जहां मैं आपको बताती हूं देश और दुनिया से जुड़े वो तमाम राजनीतिक, ऐतिहासिक क्षेत्र से जुड़ा वो एक दिलचस्प और एक अनोखा किस्सा जो बनेगा दिन का हिस्सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले किस्से से, जो कि सामान्य ज्ञान से जुड़ा है। जी हाँ, सामान्य ज्ञान। क्या आप जानते हैं कि आज ही के दिन भारतीय वायुसेना का गठन हुआ था? भारत की चौथी सबसे बड़ी सेना वायुसेना का आज गठन हुआ था। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। आइए जानते हैं 8 अक्टूबर को क्या है खास। 8 अक्टूबर का ऐतिहासिक आकलन खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। दरअसल आज ही के दिन यानी कि 8 अक्टूबर 1932 को भारत की चौथी सबसे बड़ी सेना भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। तभी से हर साल आज के दिन को एयर फोर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर एयरफोर्स अपने खास विमानों और जवानों के करतब का प्रदर्शन करती है। एयरफोर्स डे के मौके पर शानदार परेड और एयर शो का आयोजन होता है। आज़ादी से पहले एयरफोर्स को RIAF यानी कि रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था। आज़ादी के बाद इससे रॉयल शब्द को हटाकर सिर्फ इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया था। भारतीय वायुसेना ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी अहम भूमिका निभाई थी। देश के आज़ाद होने के बाद से भारतीय वायुसेना 4 युद्धों में कार्रवाई कर चुकी है, जिनमें से 3 पाकिस्तान और 1 चीन के खिलाफ लड़े गए। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन विजय, द एनेक्सेशन ऑफ गोवा, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन पोमलाई, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन को अंजाम दिया। इसके अलावा भारतीय वायुसेना संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना कार्यों में भी सहयोग कर चुकी है। देश में सभी सेनाओं का अपना एक आदर्श वाक्य है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभ सप्रिंश दीप्तम। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ, जो कि जुड़ा है साहित्य जगत से। जी हाँ, हमारा अगला किस्सा साहित्य जगत के सम्राट कहे जाने वाले मुंशी प्रेमचंद्र से जुड़ा है। मुंशी प्रेमचंद्र इतिहास जगत का वो नाम जो कि अपने उपन्यासों से आज़ादी की लड़ाई में क्रांति मचाने में सक्षम रहा। क्या आप जानते हैं कि आज ही के दिन यानी कि साल 1936 को उनका निधन हुआ था। आज उनकी पुण्यतिथि पर चलिए नजर डालते हैं उनके जीवन पर। भारत के प्रसिद्ध लेखकों में जाने माने वाले मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। उनके उपन्यास हिंदी साहित्य की ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी का विकास का अधूरा है। आज भी मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास बहुत सी किताबों में आते हैं। साहित्य जगत में आज के दिन को उनकी पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन साल 1936 को उनका निधन हुआ था। उनके साहित्य और लेखों ने उस वक्त आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। उनके साहित्यों में उस समय महिलाओं की स्थिति का बेहद मार्मिक रूप से वर्णन है। गोदान, निर्मला और पूस की रात उनके सबसे प्रसिद्ध साहित्यों में से एक हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे आखिरी किस्से की तरफ, जो कि समाजवादी नेता और क्रांतिकारी नेता जयप्रकाश नारायण से जुड़ा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज ही के दिन यानी कि साल 1979 में उनका निधन हुआ था। जयप्रकाश नारायण छात्र आंदोलन के संस्थापक रह चुके हैं। तो चलिए उनके जीवन के बारे में विस्तार से जानते हैं। प्रकाश नारायण जो एक मार्क्सवादी होने के साथ साथ एक क्रांतिकारी नेता भी थे। अकेला चना क्या भाड़ फोड़ सकता है, यह सवाल हमेशा दिमाग में उठता है जब हम सरकारी सिस्टम की मार खाते हैं। लेकिन लोकतंत्र में ऐसे कई चने हुए जिन्होंने अकेले ही खड़े रूपी सरकार को तोड़ दिया। जयप्रकाश नारायण वही शख्सियत थी जिन्होंने अपनी जिंदगी देश के नाम कर दी और अकेले ही उस वक्त की इंदिरा गांधी सरकार से
लोहा लिया था। जयप्रकाश ही थे जिन्होंने उस समय की सबसे ताकतवर नेता इंदिरा गांधी से लोहा लेने की ठानी और उनके शासन को हिला भी दिया। अगर इतिहास में जयप्रकाश नारायण जैसे नेता नहीं होते तो शायद ही भारतीय जनता पार्टी का कोई भविष्य होता। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।